नहीं सॉरी, अलाइनमेंट तो मुझे सेम रखना होगा डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन। एक बार मैं ए बी सी पे यदि कॉमन कर रहा हूँ, एक बार ए डैश बी डैश सी डैश को कॉमन कर रहा हूँ, तो उसके आधार पे अलग अलग कनेक्शन हो गए थे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हम स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो वहाँ थोड़ा सा एक टॉपिक कुछ गलत अपन से लिखने में आ गया था, वो मैं थोड़ा सा रिवाइज इसको करना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा समझना। ठीक है दोस्तों, इधर देखिए, ये जो अपन ने लिए थे कल तीन जो फेज वोल्टेजेज अपन ने कल लिए थे, ठीक है, ये तीन कल फेज वोल्टेज जो अपन ने डिस्कस किए थे, ये वी ए था, ये वी बी था, ये बी सी था। वी ए बी जो अपने लाइन वोल्टेज निकाला था ये होगा वी ए माइनस वी बी, और ये अपना आया था √3 वी एम एंगल 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। वी बी सी जो अपन ने लिखा था ये 150 एंगल ना आके ये 270 आएगा, और बी सी ए जो आएगा ये आपका 150 आएगा। ये थोड़ा सा आपकी यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था कल अपन से। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको सही करूं, ये आपका 270 एंगल आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो आएगा आपका ये 150 डिग्री एंगल आपका बनेगा। ठीक है, ए बी 30 डिग्री आएगा, वी सी यहाँ से मैं करूंगा बी बी माइनस बी सी, तो ये 270 एंगल इसका बनेगा, और बी सी ए का 150। इसी आधार पे आपका जो फर्स्ट टाइप का कनेक्शन था स्टार स्टार जीरो कनेक्शन, जिसको मैं नाम दे रहा था स्टार स्टार जीरो, जो कनेक्शन मैंने नाम दिया था, इसके अंदर भी सेम यही अरेंजमेंट आपका है, क्योंकि अलाइनमेंट तो आपका सेम था। वी ए भी आपका 30 एंगल पे था, 30 एंगल पे ही रहेगा। ये आपका 270 एंगल पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आएगा बी सी ए ये आपका 150 एंगल पे। ठीक है दोस्तों, 150, ये बी सी और सी ए का थोड़ा सा अपना डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके आधार पे यदि अपन इसका फेजर डायग्राम अब ड्रॉ करें, ठीक है, यदि मैं इसको फेजर फॉर्म में यदि मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो सपोज करो ये आपका 0 डिग्री आपका है। ठीक है, तो वी ए बी जो बनेगा वो 30 डिग्री एंगल पे बनेगा, वी कैपिटल ए बी। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री एंगल पे बनेगा, क्योंकि 0 डिग्री ये है, 30 डिग्री आपका ये बनेगा। 270 एंगल पे बनेगा वी बी सी, ये आपका यहाँ आएगा। 270 को माइनस 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 0 से 270 का आएगा माइनस 90 पे आएगा, तो ये आपका बनेगा वी बी सी। ठीक है, और वी सी ए जो बनेगा ये आपका 150 एंगल पे बनेगा, तो ये 90 हो गया, 90 प्लस 60 में करूँगा, ये आपका वी सी ए आपका बनेगा 150 एंगल पे। ठीक है, तो जो मैं इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस किया, क्योंकि फेज सीक्वेंस का मुझे यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। जो फेज सीक्वेंस है ए बी सी, आप फेज सीक्वेंस लेके चले हो तो ये इस तरह चलेगा, वी ए बी बी सी सी ए। तो ये फेज सीक्वेंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन के अंदर। आपका फेज सीक्वेंस हर कंडीशन में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। आपका किसी भी कंडीशन में फेज सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था वहाँ वी ए बी सी ए और बी बी ये दोनों अपने उल्टे हो गए थे, क्योंकि अपने थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ी मिस्टेक इसमें कर दी थी लिखने में। ये आपको ध्यान रखना है, वी ए बी जो आएगा वो आपका 30 डिग्री एंगल पे आएगा, वी बी सी जो आएगा वो आपका 270 एंगल पे आएगा, और बी सी ए जो आएगा वो 150 डिग्री एंगल पे आपका। तो इस तरह आपका ये फेजर डायग्राम इसका बनेगा। आप यदि वाई वाई जीरो जो कनेक्शन की अपन बात कर रहे थे, तो ये भी अलाइनमेंट आपके सेम बनेंगे। ठीक है, यदि मैं जीरो एंगल लूँ, ठीक है, तो जो आपका वी स्मॉल ए बी है वो आपका कहाँ बनेगा, स्मॉल ए बी है वो 30 डिग्री एंगल पे बनेगा। ठीक है, ये वी बी सी जो है स्मॉल बी सी, और ये आपका हो जाएगा वी सी ए स्मॉल में। ठीक है, क्योंकि लो वोल्टेज साइड को मैं स्मॉल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस तरह इसका भी आप देखें तो फेज सीक्वेंस क्या है इसका, ए बी बी सी सी ए बी सी ही इसका भी फेज सीक्वेंस आपका सेम मेंटेन है। ठीक है दोस्तों, थर्ड मैं इसकी बात करूँ जो वाई वाई 6 जो कनेक्शन मैंने नाम दिया था इसको वाई वाई 6 और 180 डिग्री कनेक्शन, वाई वाई 6 और 180 डिग्री कनेक्शन जो मैंने इसको नाम दिया था, तो इसके भी फेज सीक्वेंस की यदि अपन बात करें तो देखिए इसमें भी कुछ चेंज होगा। ठीक है, वी ए बी तो वी ए डैश बी डैश तो अपना सही आया था, वी ए डैश बी डैश जो आएगा वो आपका 210 आपका आएगा, बिल्कुल सही है। वी डैश सी डैश जो आएगा, ठीक है दोस्तों, वी डैश सी डैश जो आएगा वो इसके जस्ट 180 आउट ऑफ फेज आएगा इसके वी बी सी के। या आप यहाँ से भी इसको देखना चाहें, ठीक है, यहाँ से भी आप यदि फॉर्मूले से भी रखना चाहें तो वी बी डैश सी डैश जो था ये आपका बनेगा वी बी डैश माइनस वी सी डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू आप पुट करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 270 प्लस 180 डिग्री एंगल पे आएगा। ये 270 प्लस 180, 270 प्लस 180 एंगल इसका बनेगा, 450 इसका एंगल बनेगा। तो 450 को मैं क्या लिख सकता हूं, 450 को आप माइनस 90 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस में लिखोगे तो 450 सॉरी प्लस 90। ठीक है, क्योंकि 360 पे तो आप फिर से जीरो पे आ गए 360 के बाद,
उसके बाद 360 के बाद और 0 से आगे बढ़ोगे 90, तो तभी तो 450 मिलेगा। तो 450 का मतलब आपको पॉजिटिव में और 90 डिग्री ऊपर जाना पड़ेगा। इसी तरह BCA की मैं बात करूंगा तो जो BC डैश C डैश C डैश BC डैश A डैश आपको मिलेगा BC डैश माइनस BA डैश। तो आप यदि फॉर्मूले से वहां से भी देखना चाहें या फिर आप यहाँ से देखना चाहें तो ये डायरेक्ट आपका 180 आउट ऑफ फेज मिलेगा। तो 180 प्लस 150 प्लस 180 ये 330 है आपको एंगल, इसका 330 एंगल आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, 330 एंगल ये प्राप्त हो। तो इसका यदि फेजर डायग्राम में ड्रॉ करूँ, इसका यदि मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, Y/6 वाले कनेक्शन का, तो किस तरह बनेगा, इसको मैं सपोज करो 0 मान लेता हूँ रेफरेंस 0 डिग्री। अब मैं इन तीनों को बनाऊंगा तो BC डैश A डैश का आएगा आपका प्लस 90 पे, B डैश C डैश आपका प्लस 90 पे आया, BA डैश B डैश 210 तो 180 प्लस 30 तो 180 यहाँ कहीं रहा होगा, इसमें 30 और ऐड कर दूँ, ये आ जाएगा BA डैश B डैश। और C डैश A डैश जो आएगा ये 330 पे आएगा, 330 को मैं माइनस 30 भी लिख सकता हूँ, तो ये यहाँ कहीं आपका बनेगा, तो मैं लिख रहा हूँ BC डैश A डैश। तो आप इसको देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इनिशियल अपना कनेक्शन था, ये जो अपना इनिशियल कनेक्शन था, ठीक है, ये वाला, ये अपनी इनपुट साइड थी, हाई वोल्टेज साइड। इससे मैं इसको यदि देखूं तो आप देख पा रहे होंगे कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज तीनों आए हैं। देखिए VAB, ठीक है, इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। VA डैश B डैश देखिए कहाँ आया, इसके जस्ट 180 पे आपको प्राप्त हुआ है। तो VA डैश B डैश, तो इस वाले कनेक्शन के अंदर आपका क्या हो गया, 180 आउट ऑफ फेज लाइन वोल्टेज आपका शिफ्ट हो गया। CA VCA आपका ये था, C डैश A डैश कहाँ हो गया, इससे जस्ट 180 आउट ऑफ फेज हो गया। VBC आपका नीचे था, ये कहाँ हो गया, जस्ट ऊपर की तरफ हो गया। और फेज सीक्वेंस की बात करूं तो फेज सीक्वेंस भी आप चेक कर लें क्या है, AB BC CA, तो फेज सीक्वेंस वही मेंटेन है तीनों केस के अंदर, ABC ही फेज सीक्वेंस मेंटेन है। तो ये मुझे फेज सीक्वेंस का थोड़ा यहाँ खासा ध्यान मुझे रखना पड़ेगा कि फेज सीक्वेंस आपका हर कनेक्शन के अंदर सेम रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपके समझ आया होगा कि किस तरह मुझे इसके अरेंजमेंट मुझे करने होते हैं। स्टार स्टार कनेक्शन पहले अपन ने लिया है, इसके अंदर 2 केस अपन ने पढ़े थे, स्टार स्टार 0 कनेक्शन था, और ये जो आया है ये है आपका स्टार स्टार 6 और 180 डिग्री कनेक्शन। 180 डिग्री कनेक्शन इसको क्यों बोला, क्योंकि जो लाइन वोल्टेज है आपका प्राइमरी साइड का, तो सेकेंडरी साइड का जो लाइन वोल्टेज आपको प्राप्त हुआ है वो 180 आपका शिफ्ट हो चुका है प्राइमरी साइड के लाइन वोल्टेज से। ठीक है, और 6 क्यों लिखते हैं ये मैंने बताया था, 1 को 30 से रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग, तो 180 को मैं 6 से रिप्रेजेंट करूंगा, इसलिए मैंने इसको Y/6 कनेक्शन मैंने इसको नाम दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ये समझ आया। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कनेक्शन है आपका ये है स्टार स्टार कनेक्शन, सॉरी स्टार स्टार कनेक्शन तो हो गया था, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। दूसरा जो कनेक्शन है आपका ये है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। यहाँ भी दोस्तों 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी साइड वही HB साइड में लेके चल रहा हूँ और सेकेंडरी साइड को LB स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करूंगा। सेकेंडरी साइड में फिर से आपको यहाँ पे 2 केस प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे और उनको क्या अपन उसको नोमेनक्लेचर देंगे ये अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर काम में ले रहा हूँ। प्राइमरी साइड को मैं डेल्टा में बना रहा हूँ, किस तरह में बनाऊंगा देखिए। सपोज करो ये आपकी 3 वाइंडिंग है, ठीक है, ये आपको कैपिटल में रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसको मैं ए वाइंडिंग लूँ, ए डैश इसको नाम दूँ मैं, इसको बी डैश नाम दूँ, इसको सी डैश नाम दूँ। ए पॉइंट पे डॉट है, बी पॉइंट पे डॉट है और सी पॉइंट पे आपका डॉट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैंने एक डेल्टा कनेक्शन फॉर्म किया है और आप ABC से इसका इनपुट ले लो। ये A टर्मिनल हो गया, ये आपका B टर्मिनल हो गया और ये आपका C टर्मिनल, यहाँ से आप इनपुट इसको सप्लाई कर रहे हो। डेल्टा में अरेंजमेंट है A डैश B डैश C डैश, इस तरह आपका डेल्टा बना हुआ है। A डैश B आपस में कनेक्टेड है, B डैश C कनेक्टेड है, C डैश A, इसी तरह डेल्टा फॉर्म होता है, मैंने बताया। अब मुझे इसके कनेक्शन बनाने हैं, सेकेंडरी साइड के कनेक्शन। मुझे इनका अलाइनमेंट तो क्या रखना है, सेम रखना है। जिस अलाइनमेंट में A फेज है उसी अलाइनमेंट में मुझे यहाँ भी A फेज को रखना पड़ेगा। जिस अलाइनमेंट में B फेज है वही अलाइनमेंट मुझे यहाँ B फेज का रखना पड़ेगा, और जिस अलाइनमेंट में C फेज है वही अलाइनमेंट मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। दूसरे यदि मैं इनके वोल्टेज की बात करूँ तो ये भी मैं ले लेता हूँ। तो इनका जो वोल्टेज है दोस्तों ये मैं ले रहा हूँ VM एंगल 0 डिग्री
और वी बी डैश का मैं लेके चल रहा हूँ वी एम एंगल माइनस 120 डिग्री, और ये मैं लेके चल रहा हूँ वी एम एंगल प्लस 120 डिग्री। ये मैंने तीनों के जो फेज वोल्टेज थे वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और चूंकि मुझे पता है डेल्टा कनेक्शन के अंदर फेज वोल्टेज ही क्या होता है, आपका लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। जो फेज वोल्टेज है वही आपका लाइन वोल्टेज। तो मैं यहाँ लिख दूँ इन तीनों को साथ के साथ ही कि आपने जो ए फेज का जो वोल्टेज लिया है वी ए, वो है आपका वी एम एंगल 0 डिग्री। बी फेज का आपने क्या लिया है वी एम एंगल माइनस 120 डिग्री, और जो सी फेज का आपने लिया है वो लिया है वी एम एंगल प्लस 120 डिग्री आपने सी फेज का लिया। यदि मैं लाइन वोल्टेज है निकालूं वी ए बी की बात करूं दोस्तों, मैं ए और बी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच के वोल्टेज की बात करूं तो ये क्या आएगा वी ए सॉरी ये आप देख पा रहे होंगे वी ए बी की यदि मैं बात करूंगा तो ये जो फेज वोल्टेज है, ठीक है, ए बी, ये जो फेज वोल्टेज था वी एम एंगल 0, यही आपका किसके बराबर होगा दोस्तों, यही आपका लाइन वोल्टेज भी होगा, जो कि किसके बीच में है वी ए बी के बीच में। तो वी ए बी आपका क्या आ गया वी एम एंगल 0 आ जाएगा। इसके बाद यदि आप वी बी सी की बात करो वी बी सी की आप बात करोगे तो वी बी सी कितना आ जाएगा वी एम एंगल माइनस 120 डिग्री। देख लो ये जो फेज वोल्टेज है ये की ये क्या बन रहा है आपका लाइन वोल्टेज भी बन रहा है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, ठीक है। VCA की यदि मैं बात करूंगा तो VCA आपका क्या बनेगा वी एम एंगल प्लस 120। तो यहाँ ये आपके सेम वोल्टेज आपको प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, इसका जो सेकंड कनेक्शन जो बनेगा उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं LV साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अरेंजमेंट में यही रख रहा हूँ। तो ए फेज को सबसे पहले मैं बना रहा हूँ, ये आपकी ए फेज है, ठीक है, ये ए फेज की आपकी अलाइनमेंट था, और ये ए डैश मैंने इसको नाम दे दिया, और ए पे क्या लग रहा था डॉट, मैंने स्मॉल लेटर्स में इसको रिप्रेजेंट किया सेकेंडरी साइड को, ठीक है। ए डैश जो अलाइनमेंट ए फेज का यहाँ था वही मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और इसका जो दूसरा केस बनेगा उसके अंदर भी इसका जो अलाइनमेंट रहेगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अलाइनमेंट मुझे चेंज नहीं करना है, अलाइनमेंट मुझे सेम रखना है। ए फेज का जो यहाँ पे है वही सेकेंडरी साइड के दोनों केस में रहेगा। दूसरी मैं बात आता हूँ बी फेज पे। देखिए दोस्तों बी फेज की यदि मैं बात करूंगा तो बी वी डैश, इसका अलाइनमेंट इधर की तरफ बन रहा है, बी वी डैश जो है फेज, इसका अलाइनमेंट इस साइड में बन रहा है। तो इसके दो केस पॉसिबल हो सकते हैं दोस्तों, इसके दो केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। एक केस तो यही हो सकता है कि आपकी वी फेज का जो अलाइनमेंट है आप इस तरह बना दो, ये बी नाम दे दो, ये वी डैश नाम दे दो, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, बी पॉइंट पे डॉट लग जाएगा। दूसरा इसके अंदर क्या केस पॉसिबल हो सकता है, दूसरा इसके अंदर केस पॉसिबल हो सकता है कि आप इसका अलाइनमेंट तो यही रखो लेकिन इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये आपका बी हो गया और ये आपका बी डैश हो गया, और बी पे आपने डॉट लगा। दूसरा ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वहां भी तो कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि अरेंजमेंट बी वी डैश जो है वही यहाँ पे है, बी वी डैश वही मैंने यहाँ पे रखा। तीसरे यदि सी फेज की मैं बात करूं तो सी डैश नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इस एंगल पे, सी डैश, तो एक अरेंजमेंट तो इसका ये पॉसिबल हो सकता है सी डैश और सी पे क्या लग रहा है डॉट। और दूसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल हो सकता है, अलाइनमेंट मुझे यही रखना है तो ये इसी डायरेक्शन में यदि मैं इसको रखूंगा तो ये केस पॉसिबल हो सकता है सी डैश और सी पे क्या लगा दिया मैंने, ये डॉट लगा दिया। तो ये दो केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं दोस्तों, यदि मैं इसके LB साइड के कनेक्शन को बनाऊं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यदि आप यहाँ पे आउटपुट ले हैं, ठीक है, यदि आप यहाँ आउटपुट ले हो तो आपको क्या मिलेगा, तीनों से यदि मैं यहाँ पे आउटपुट निकालूं, ठीक है, तो ये फेज तो क्या थी इसका, यदि मैं 1:1 के ट्रांसफॉर्मर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो जो वोल्टेज ये था, ये कॉइल इससे लिंक कर रही है, ये वाली कॉइल इससे लिंक कर रही है, बी वाली कॉइल बी से लिंक कर रही है, तो मुझे एज इट इज वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, वी एम एंगल 0 ए फेज का मिलेगा, वी एम एंगल माइनस 120 इसका मिलेगा, और वी एम एंगल प्लस 120 मुझे इसका प्राप्त होगा। डॉट सेम जगह पे, यहाँ ए पे डॉट था, ए पे डॉट, बी पे डॉट था, बी पे सी पे डॉट था, सी पे डॉट। यहाँ जब मैं बात करूंगा इसके अंदर सेकंड वाले केस के अंदर दोस्तों, तो यहाँ देखो क्या चेंज आपका आएगा, यहाँ आपका क्या चेंज आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वोल्टेज एच को लिख दूं, ठीक है, वोल्टेज एच को यदि मैं लिखूं तो आपको किस तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये ए फेज थी, ठीक है, ये वाली ए फेज थी, तो ये तो आपका आ गया
VM एंगल 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बी फेज जो थी बी डैश ये वाली थी, इसका एंगल कितना था, VM एंगल -120। ठीक है दोस्तों, और ये जो थी सी फेज इसका एंगल था आपका VM एंगल +120 डिग्री। ये इसका ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अब आप देखें दोस्तों, मुझे जो आउटपुट लेना है वो A डैश B डैश C डैश पे लेना है। तो ये वाली जो लाइन है ये तो आपकी B डैश वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये C डैश से कनेक्टेड है, और ये जो है ये कैसे कनेक्टेड है, A डैश से ये कनेक्टेड है। तो आप यहाँ बताइए मुझे V A डैश B डैश की यदि मैं बात करूँ, V A डैश B डैश की मैं बात करूँ, किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज। तो देखो कौन सी फेज के अक्रॉस आएगा, क्योंकि फेज वोल्टेज जो होगा वही लाइन वोल्टेज होगा, लेकिन कौन सी फेज का वोल्टेज मुझे लेना पड़ेगा, तो यहाँ A डैश A ये वोल्टेज लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों A डैश B डैश, मैं A डैश से B डैश की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज मुझे लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ डॉट कहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट पे लगा हुआ है, मतलब ये इस तरह था प्लस माइनस, और मुझे अब यहाँ से यहाँ का वोल्टेज देखना है, A डैश से B डैश का वोल्टेज, तो इसका क्या आ जाएगा, जस्ट अपोजिट इसका आ जाएगा, तो ये आएगा -VM एंगल 0 डिग्री, और इसको मैं लिख सकता हूँ VM एंगल 180 डिग्री। समझ आया दोस्तों, ये जो था VM एंगल 0 जो था वो A पे डॉट था, ठीक है, A पे डॉट था, तो A से A डैश तक ये वोल्टेज था, मतलब A पे ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था। अब मैं कह रहा हूँ मुझे A डैश B डैश का वोल्टेज चाहिए, तो A डैश B डैश का मुझे वोल्टेज चाहिए, तो मैं यहाँ से यहाँ का वोल्टेज देखूंगा ना A डैश से B डैश का, और A डैश से B डैश देखूंगा तो माइनस से प्लस से देख रहा हूँ, तो ये किसका आ जाएगा, माइनस साइन का जस्ट अपोजिट साइन का आ जाएगा, और -VM एंगल 0 का मतलब क्या हुआ, VM एंगल 180 डिग्री से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसकी यदि मैं बात करूं, ठीक है, इसका देखो दोस्तों, A था, ये आपका B था, और ये आपका C था, ठीक है। तो VAB की आप बात करोगे यहाँ पे VAB, तो VAB आपका किसके बराबर आएगा, इस फेज के अक्रॉस वोल्टेज जो कि कितना है, VM एंगल 0 डिग्री है। BBC की आप बात करो, VBC की आप बात करो, तो VBC कितना आएगा, इस फेज के अक्रॉस वोल्टेज जो कि कितना है, VM एंगल -120 डिग्री। और VCA की बात करोगे, C से A मतलब इधर से उधर, तो कितना आएगा, ये डॉट यहीं पे, VM एंगल +120 डिग्री। तो ये एंगल आपके आए फर्स्ट वाले केस के, ये एंगल आए आपके इसमें। यदि औरों को भी मैं बात करूं, तो B डैश C डैश की यदि आप बात करोगे, तो ये आपका आएगा VM एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और C डैश A डैश की आप बात करो इसी हिसाब से, ये आएगा आपका VM एंगल ये आपका आ जाएगा 300, ठीक है। ये इस तरह आपके यहाँ पे डैश वाले एंगल प्राप्त होंगे। अब दोस्तों कंपेयर कीजिए आप, अब कंपेयर कीजिए कि कौन कौन से कनेक्शन है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे दूंगा मैं थोड़ा सा छोटा इसको कर दूँ मैं, ताकि ये एक ही इसमें आ जाए। देखिए दोस्तों, ये अपनी प्राइमरी साइड थी, और ये आपके सेकेंडरी के दो केस जो पॉसिबल हो सकते हैं वो मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये डेल्टा में था, ये भी आपके किस में डेल्टा में है, तो मैं डी कनेक्शन इसको नाम दूंगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में इसको नाम दूंगा। अरेंजमेंट कौन सा होगा, कितने डिग्री एंगल ये कौन सा होगा, ये मुझे देखना है। तो यदि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, इनको इनसे कंपेयर में कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ देखिए VAB जो था वो 0 एंगल पे था, VAB क्या आया, 0 एंगल पे आया। VBC -120 पे था, VBC -120 पे था। V कैपिटल CA और V स्मॉल CA दोनों +120 पे एंगल ये मुझे प्राप्त हुई। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में तो कोई एंगल आपका नहीं बनेगा, ये दोनों आपके क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो मैं इस वाले जो कनेक्शन को नाम दूंगा डेल्टा डेल्टा 0 कनेक्शन, या DD 0 कनेक्शन, 0 डिग्री कनेक्शन में इसको नाम दूंगा। फर्स्ट वाला जो कनेक्शन आपका आया है। सेकंड वाला जो कनेक्शन है इसको कंपेयर करो आप इससे, प्राइमरी साइड से, तो देखिए VAB है आपका 0 डिग्री पे, और यह जो A डैश B डैश आया ये आपका है +180 एंगल पे। तो कितना शिफ्ट हुआ ये VAB, यहाँ 0 पे था, या 180 पे आया, तो 180 से क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। मैं BC की बात करूं, ये -120 पे था, ये +60 पे, तो कितना अंतर आया इसमें, +180 का अंतर आया, +180 का अंतर आया, फिर से 180 शिफ्ट हो गया। VCA की बात करूं, ये +120 पे था, 180 शिफ्ट हो गया, फिर से कितना हो गया, ये 300 डिग्री पे हो गया। तो मैं कह सकता हूं ये जो कनेक्शन है ये आपका आएगा DD 6 कनेक्शन या 180 डिग्री कनेक्शन, क्योंकि यहाँ जो लाइन वोल्टेजेस के बीच में जो डिफरेंस आया है आपका, वो आपको 180 डिग्री शिफ्टिंग यहाँ पे प्राप्त हुई है लाइन वोल्टेजेस के अंदर।
प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, या 0 डिग्री कनेक्शन आया था। 0 डिग्री कनेक्शन में इसलिए कह रहा हूँ कि सेम फेज में आए हैं, सेम जो लाइन वोल्टेज है वो आपके सेम एक ही डायरेक्शन में आए हैं, और ये तीनों ही आपके 180 डिग्री से शिफ्ट हो गए हैं। तो ये आपके दो कनेक्शन हुए डेल्टा डेल्टा के, DD 0 कनेक्शन एंड DD 6 कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से आपके ये दूसरा ये कनेक्शन हुआ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इस तरह आप इनको अरेंजमेंट इनका बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा फेजर से भी अपन देखना चाहें तो फेजर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मैं इसको फेजर रिप्रेजेंट करूँ तो देखिए आपका VAB जो था वो 0 डिग्री एंगल पे था, ये आपका V कैपिटल AB है 0 डिग्री एंगल पे था, और VBC को बनाऊँ तो -120 आपका यहाँ से ही बनेगा, ये आपका बन गया V कैपिटल BC, और V कैपिटल CA जो बनेगा वो आपका क्या है +120 पे बन रहा था V कैपिटल CA। तो देखो फेज सीक्वेंस क्या है यहाँ पे, वही ABC है, AB BC CA, ये फेज सीक्वेंस यहाँ पे था, तीनों के बीच में 120 एंगल था। यदि मैं DD 0 की बात करूँ तो यहाँ भी फेज सीक्वेंस वही होना चाहिए जो अपने अभी पढ़ा था। तो यहाँ देखो VAB 0 पे है, स्मॉल AB, ठीक है, ये V स्मॉल BC और V स्मॉल CA। ठीक है, इन तीनों के बीच में भी क्या है आपका फेज सीक्वेंस आप चेक करोगे तो वही है आपका VAB BC CA, यही फेज सीक्वेंस यहाँ भी चल रहा है। और यदि आप DD 6 कनेक्शन की बात करो तो यहाँ भी फेज सीक्वेंस वही होगा, इसको भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो VA' B' की यदि मैं बात करूँ तो ये 180 पे आया है। ठीक है, VA' B' आपका 180 पे आया। ठीक है, 0 तो यहाँ पे था, ये 180 पे आया। B' C' 60 पे है, 60 यहाँ कहीं बनेगा आपका। ठीक है, B' C' यहाँ कहीं 60 बनेगा, और C' 300 का मतलब वो -60। ठीक है, मैं पॉजिटिव 300 पे आऊँगा, -60 डिग्री में इसको तो -60 आपका यहाँ कहीं आएगा। B' और फेज सीक्वेंस देखो दोस्तों, फेज सीक्वेंस सेम है या नहीं, तो देखो फेज सीक्वेंस आपका अभी भी वही मेंटेन है, AB BC CA। फेज सीक्वेंस में आपका कोई चेंज नहीं है। जो आपका प्राइमरी साइड का फेज सीक्वेंस था वही फेज सीक्वेंस आपका दोनों केस के अंदर सेकेंडरी साइड का भी फेज सीक्वेंस है। AB BC CA यहाँ भी ABC फेज सीक्वेंस है, AB BC CA यहाँ भी आपका ABC फेज सीक्वेंस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये थर्ड वाला जो कनेक्शन है ये आपका जस्ट 180 शिफ्ट हो गया। AB आपका इधर था, ये इधर आ गया। ठीक है, BBC आपका इस डायरेक्शन में था, 180 शिफ्ट हो गया। BCA आपका इधर था तो ये 180 से शिफ्ट हो गया, तो इसलिए इसको DD से किया 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कनेक्शन अपन देखते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, थर्ड है आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन को मैं YD कनेक्शन भी इसको कह सकते हैं। प्राइमरी साइड को मैं स्टार में रखूंगा और सेकेंडरी साइड को मैं डेल्टा में पुट करूंगा, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन। यहाँ भी दो केस दोस्तों पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से होंगे और किस तरह उसका नोमेनक्लेचर करेंगे ये अपन देखते हैं। ठीक है, प्राइमरी साइड को मैं स्टार में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टार में लेके चल रहा हूँ, प्राइमरी साइड को मैं स्टार में लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैं स्टार में लेके चल रहा हूँ। ये मैंने तीन जो वाइंडिंग थी उन तीनों को मैंने स्टार में पुट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने कैपिटल A माना है, ये A डैश हो गया, ये B, ये B डैश हो गया, ये C और ये C डैश। ठीक है, ये मैंने तीन यहाँ पे बाइंडिंग ली है, A डैश B डैश C डैश, जो आपकी आपने क्या कर दिया कॉमन कर दिया स्टार के अंदर, और यहाँ से आपने इनका इनपुट दे दिया। A ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये आपका B हो गया और ये आपका हो गया C पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आप इनपुट दे रहे हो A B C और एक न्यूट्रल पॉइंट हो गया। A पे डॉट है आपका यहाँ B पे डॉट है और यहाँ C पे डॉट है। ठीक है, वोल्टेज में वही ले रहा हूँ कि मैंने पहले लिए थे। A का मैं ले रहा हूँ VM एंगल 0 डिग्री, B फेज का ले रहा हूँ VM एंगल -120 डिग्री, और C फेज का ले रहा हूँ मैं VM एंगल +120 डिग्री। ठीक है, तीनों 120 आउट ऑफ फेज हैं। ठीक है, ये B से न्यूट्रल का वोल्टेज है, A से न्यूट्रल का वोल्टेज, C से न्यूट्रल का वोल्टेज, प्लस माइनस सारे डॉट पे प्लस है। हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इस तरह ये मैंने इनपुट साइड को लिया है, हाई वोल्टेज साइड को मैंने इस तरह लिया है। अब देखिए, मैं जब इससे सेकेंडरी साइड जो कि डेल्टा में है, डेल्टा में इसको बनाऊंगा, डेल्टा जब मैं इसका रिप्रेजेंट करूंगा किस तरह इसका डेल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो, मैं इसका डेल्टा कनेक्शन में बना रहा हूँ, समझना ध्यान से थोड़ा सा।
मुझे फेजेस का जो अलाइनमेंट है उनमें तो कोई चेंज करना नहीं है, मैंने बताया था फेज का अलाइनमेंट सेम रहना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जो ए डैश फेज थी इसका अलाइनमेंट तो अभी भी यही रहेगा, ये आपने बना दी फेज ए डैश, स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेशो लेके चल रहा हूँ 1:1, ठीक है। ए डैश आपने यहाँ पे बना दिया, ए डैश लो वोल्टेज साइड का स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया, अलाइनमेंट वही रखा, ए पे डॉट लग रहा था, ए पे मैंने डॉट लगा दिया, इसका जो वोल्टेज था वो था वीएम एंगल 0 डिग्री, ये आपका प्लस टर्मिनल था, ये आपका माइनस था। समझ में आया दोस्तों, ए डैश। अब मैं बी फेज का अलाइनमेंट यदि यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, बी डैश, ठीक है, या इस तरह देखूं बी डैश बी, मुझे इस तरह देखूंगा तो बी डैश बी, इधर से देखूंगा तो बी, ये अलाइनमेंट मुझे सेम रखना है। तो इसके यहाँ दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि इस बी डैश को मैं यहाँ बना सकता हूँ, ठीक है, बी डैश को मैं यहाँ बना सकता हूँ, चलो मैं बना देता हूँ इसको। तो एक केस तो आपका ये डेल्टा बन सकता है, आपने ये बी डैश लिखा, इसको आपने बी लिखा, बी डैश आपने लिखा, इसका जो वोल्टेज था वो लिख दिया आपने वीएम एंगल -120 लिख दिया, ठीक है, और बी पे आपने डॉट लगा दिया। दूसरा जो था सी डैश, इसका भी अलाइनमेंट है, तो ये मैंने यहाँ जोड़ दिया। अलाइनमेंट में मुझे कोई चेंज नहीं करना है, सी डैश मैंने यहाँ भी लगा दिया, सी पे डॉट लगा दिया, और इसका जो वोल्टेज था वो लिख दिया वीएम एंगल +120 डिग्री, ये मैंने वोल्टेज लिख दिया। तो एक केस तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। दूसरा केस क्या बन सकता था यहाँ, दूसरा केस यहाँ पे बन सकता था यदि मैं ए फेज का अलाइनमेंट तो मैं सेम रखूं ए डैश के हिसाब से, ठीक है दोस्तों, ए पे डॉट लगा दिया और इसका वोल्टेज था वीएम एंगल 0 डिग्री प्लस माइनस, ठीक है, ये था, ये इस तरह था, ये प्लस था माइनस, डॉट को मैं हायर पोटेंशियल, वही आपने एक अलाइनमेंट यहाँ पे रखा है। बी डैश जो वी वाली फेज है इसका अलाइनमेंट तो सेम तो रखना ही है, लेकिन एक केस तो ये हो सकता है आपने ए पॉइंट से जोड़ा है इसको, दूसरा केस क्या हो सकता है मैं इसको ए पॉइंट से ना जोड़ के मैं इसको किससे जोड़ दूं, मैं इसको ए डैश पॉइंट से यहाँ पे जोड़ दूं, ठीक है। या मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ए डैश वीएम एंगल 0 प्लस माइनस, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, जो बी डैश का अलाइनमेंट तो मैं सेम रखूँ लेकिन इसको यहाँ मैं इधर ऐड कर दूँ, ये भी तो केस पॉसिबल हो सकता है। ये आपका बी था और ये आपने लिख दिया है बी डैश, बी पे डॉट था और इसका जो एंगल था वो था वी एम एंगल -120 डिग्री, ठीक है। तो तीसरी जो सी फेज थी इसका अलाइनमेंट ये था, ये अलाइनमेंट यहाँ आ जाएगा। तो अलाइनमेंट मुझे वही रखना है, लेकिन कनेक्शन दो टाइप के आपके पॉसिबल हो सकते हैं। सी था, ये सी डैश था, सी पे आपका डॉट लग रहा था, एंगल था वी एम एंगल 120, ये प्लस था ये माइनस था, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये प्लस था ये माइनस था, ठीक है। तो ये दो केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। मुझे बताने हैं कि ये दो केस जो आए हैं ये कौन से केस हैं, कौन से ये दो केस हैं। मैंने क्या किया, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, ठीक है दोस्तों, मैंने इनपुट साइड को स्टार में बनाया और सेकेंडरी साइड को मैंने डेल्टा में रिप्रेजेंट किया। तो डेल्टा में दो केस पॉसिबल बने, आपने अलाइनमेंट इनका सेम रखा, जिस डायरेक्शन में ए डैश था वही ए डैश यहाँ रखा है, वही ए डैश मैंने यहाँ रखा है। बी था जो बी वी डैश का जो अलाइनमेंट था, बी वी डैश वही रखा है और यहाँ भी बी वी डैश वही है, केवल कनेक्शन क्या हुए चेंज हुए। दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, सी सी डैश जो था सी सी डैश इस डायरेक्शन में था, यहाँ भी सी सी डैश इस डायरेक्शन में और यहाँ भी सी सी डैश सेम डायरेक्शन में है। अब यदि मैं इनके एंगल को डिस्कस करूं, ठीक है, यदि मैं इनका एंगल निकालूं तो यहाँ जो आपके वोल्टेज हैं वो यहाँ के तो आपको देख ही पा रहे होंगे कि जो वी ए बी है, ठीक है, वी ए जो है ये क्या है आपका वी एम एंगल 0 डिग्री, वी बी जो है न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में ये है आपका वी एम एंगल -120 डिग्री, और वी सी जो है ये है वी एम एंगल +120 डिग्री। और यदि आप लाइन वोल्टेज की बात करें तो वी ए बी, ठीक है, वी ए बी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी बी, तो वी एम एंगल 0 माइनस वी एम एंगल -120, इसकी वैल्यू शायद अपन ने निकाली थी, कितना आया था ये वैल्यू आपकी, कितनी आई थी दोस्तों, वी एम एंगल 0 माइनस वी एम यदि मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से आपको बचेगा 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल -120, ठीक है, यही है ना 30 डिग्री एंगल शायद ये आपको बना था, वी एम √3 एंगल 30 डिग्री ये आपका शायद बना था, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा
√3 VM एंगल 30 डिग्री, ये आपका आ गया VAB। ठीक है, स्टार कनेक्शन के अंदर जो लाइन वोल्टेज था वो क्या आया था आपका √3 VM एंगल 30 डिग्री। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी और दोनों को भी ये रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इनको भी लिख सकता हूँ VAB, VBC जो आएगा, ठीक है, VBC जो आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे √3 VM एंगल आपका ये आएगा 150 डिग्री, ठीक है, सॉरी 270 डिग्री, ठीक है, या -90 इसको लिख सकता हूँ 270 डिग्री। और VCA कैपिटल CA ये आएगा आपका √3 VM एंगल 150 डिग्री। ये तीनों अपन ने निकाले थे, ठीक है, पहले फर्स्ट केस के अंदर निकाले थे, कोई तीनों चीज़ मैंने यहाँ पे फिर से बना दी। VAB √3 VM एंगल 30 डिग्री, ये 270 या -90 पे आएगा, और ये फिर +150 पे आपका आएगा। ये तो आपका इनपुट साइड, ठीक है। अब मैं सेकेंडरी साइड जो डेल्टा में आपने कनेक्ट की है इसकी वोल्टेज में देखना चाहूँ दोस्तों, समझना थोड़ा सा ध्यान से। ये आपका प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, डॉट वाली साइड प्लस है, और जो बिना डॉट वाली साइड है वो आपकी माइनस। ठीक है दोस्तों, समझना, यहाँ मैं VAB कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, फिर मैं फेजर में देखूंगा कितने एंगल पे आ रहा है। VAB स्मॉल AB VAB, ठीक है, तो VAB आएगा आपका A पॉइंट का, ठीक है, और B पॉइंट का, इन दोनों के अक्रॉस लाइन वोल्टेज VAB, ठीक है। A और B के बीच का वोल्टेज कितना आएगा दोस्तों बताइए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो VAB का जो वोल्टेज आएगा वो आएगा V' का वोल्टेज जो है, ठीक है, क्योंकि डॉट यहाँ पे B पॉइंट पे है दोस्तों, ये ध्यान देना है, डॉट है B पॉइंट पे, और ये AB मुझे चाहिए। अब ये जो VM एंगल -120 बन रहा है, ये प्लस माइनस इधर है, V से V' पे है, इस तरह है ये एंगल। मुझे जो VAB चाहिए वो चाहिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, A से B की तरफ। तो मैं इसको लिखूंगा कि जो B फेज का नेगेटिव एंगल जो है -VB जो एंगल है वो आपका VAB के बराबर होगा, और ये आपका बराबर आएगा VM एंगल -120 डिग्री के। और इसको यदि मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो 180 से शिफ्ट हो जाएगा, 180 से यदि शिफ्ट होगा ये, तो ये कितना 180 से यदि मैं शिफ्ट करूंगा तो ये 60 डिग्री प्लस में आपका बन जाएगा, -120 प्लस 180 में शिफ्ट करूंगा तो 60 डिग्री ये एंगल आपका बन जाएगा, प्लस में 60 डिग्री एंगल ये बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा VAB, ठीक है, ये आपका आ जाएगा VAB आपका आ जाएगा। इसके बाद यदि आप VBC की बात करें, VBC की बात करें तो VBC आप देख लो यहाँ से, ठीक है, BC, ठीक है, ये BC आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज आप निकालना चाहो, ये आपका होगा VBC एंगल BC। तो ये किसके बराबर है दोस्तों, माइनस ऑफ C फेज का एंगल, क्योंकि यहाँ से यहाँ C फेज का एंगल था आपका, VM जो 120 था ये प्लस यहाँ पे था, तो C से C' की तरफ एंगल था, मुझे चाहिए B से C की तरफ, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जो C फेज का नेगेटिव जो एंगल है वो इसके साथ आएगा, और C फेज का जो नेगेटिव एंगल इसके साथ आ रहा है, मैं इसको लिखूँ C फेज का जो एंगल था वो कितना था, VM एंगल 120 डिग्री था, इसको 180 से आप शिफ्ट कर दो तो ये आपका आ जाएगा VM एंगल 180, आप इसमें शिफ्ट करोगे तो 180 प्लस 120 ये आपका बनेगा 300, ठीक है, या तो प्लस 300 लिखो, या आप इसको लिख सकते हो VM एंगल -60, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, प्लस 300 या -60 दोनों एक ही है। उसके बाद VCA की बात करूँ, CA की मैं बात करूं तो ये तो आपकी A फेज थी दोस्तों, ये B फेज थी, ये C फेज थी, तो C से लेके A तक की यदि मैं बात करूंगा तो A फेज का ये इस फेज का वोल्टेज आएगा, ये C पॉइंट ये है, A पॉइंट ये है, तो VCA की मैं बात करूंगा तो यहाँ से यहाँ का वोल्टेज देखना है, और ये जो वोल्टेज है ये यहाँ से नीचे की तरफ है, तो A फेज का नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा, A फेज का नेगेटिव वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, तो VCA जो आएगा ये आएगा माइनस ऑफ A फेज का वोल्टेज, और माइनस A फेज का वोल्टेज क्या था, VM एंगल 0 डिग्री था ना, ए फेज का एंगल 0 डिग्री पे ले रखा था आपने, तो ये आ जाएगा आपका VM एंगल 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने अरेंजमेंट निकाल लिया किसका, जो फर्स्ट वाला कनेक्शन। अभी मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा, पहले मैं इसके एंगल भी कैलकुलेट कर लूँ, जो सेकंड केस अपन ने बनाया है इसके भी मैं एंगल कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझना, फिर अपन इनको एक साथ कंपेयर करेंगे। मुझे VAB चाहिए, ठीक है, VAB मुझे VAB चाहिए, तो यहाँ देखिए दोस्तों VAB कहाँ आएगा, VAB आपको कहाँ मिलेगा, AB, तो ये तो आपका A टर्मिनल है, ये आपका B टर्मिनल है, और ये आपका C टर्मिनल, तो AB मुझे यहाँ से यहाँ का वोल्टेज चाहिए VAB, ठीक है, A से लेके B तक का वोल्टेज चाहिए, मुझे A से लेके B तक का देखना है।
तो कौन सी फेज देखूंगा मैं? ये वाली ए फेज देख लूंगा मैं, मुझे वी ए बी चाहिए दोस्तों, तो मैं कौन सी फेज देखूंगा? ए फेज। ए फेज के अक्रॉस ही तो ये लाइन वोल्टेज आ रहा है, और चूंकि ए बी जो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, वही ए फेज का भी डायरेक्शन है, ए डैश भी जो इसी डायरेक्शन में है, तो ये तो आपका किसके बराबर आ जाएगा? डायरेक्टली वी ए फेज के बराबर आ गया, और ये आ गया आपका वी एम एंगल 0 डिग्री, डायरेक्टली आ गया। वी बी सी की मैं बात करूं, ठीक है, तो बी सी ये आपका होगा वी फेज का एंगल, बिल्कुल होगा। बी सी, बी से सी की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, इस फेज का जो वोल्टेज है वही ये लाइन वोल्टेज है, तो बी बी डैश मुझे लेना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा वी बी, और वी बी आपका है वी एम एंगल माइनस 120 डिग्री। वी सी ए की मैं बात करूं, तो वी सी ए, सी से लेके ए की तरफ, तो यहाँ से यहाँ देखूंगा, सी से ए, यहाँ से यहाँ, तो ये फेज यहाँ से यहाँ क्या है? सी सी डैश, तो ये सी फेज का वोल्टेज सीधा सीधा आ जाएगा आपका, तो ये आपका आएगा वी एम एंगल प्लस 120, वी एम एंगल प्लस 120। तो ये आपने लाइन वोल्टेज निकाली है सेकंड वाले केस के। मुझे देखना है कितना एंगल ये इनपुट साइड से बना रहे हैं, तो एंगल के लिए मैं इनका फेजर डायग्राम बना सकता हूँ। इसका यदि मैं फेजर डायग्राम बनाऊँ तो किस तरह ये बनेगा दोस्तों, आइए देखिए। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा रेफरेंस बता दूं, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ से मुझे आसानी रहेगी बनाना। वी ए बी कैपिटल ए बनेगा 30 डिग्री पे, 30 डिग्री आपको यहाँ कहीं मिलेगा, आपको वी कैपिटल ए बी 30 डिग्री आपको 0 से ऊपर कहीं मिलेगा। 270 या -90 ये वी बी सी आपका यहाँ बन जाएगा, वी बी सी, इसको आप 270 लिख सकते हो, प्लस में आओगे तो ये माइनस में -90 इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये वी बी सी होगा। वी सी ए जो आएगा ये आएगा 150 एंगल पे, 150 हो गया आपका 180 से कुछ कम, तो ये 180 से कुछ कम आपका यहाँ बनेगा, ये आपका आ गया वी कैपिटल सी ए। तो इसका फेज सीक्वेंस देखो दोस्तों, फेज सीक्वेंस क्या है इसका? ए बी बी सी सी ए, फेज सीक्वेंस आपका ए बी सी है, यही मेंटेन इन दोनों केस के अंदर भी रहना चाहिए, ये भी मैं साथ में चेक करूंगा। ए बी बी सी सी ए ये फेज सीक्वेंस है, और तीनों बीच में 120 आउट ऑफ फेज है। ठीक है दोस्तों, आइए ये एंगल 30 था, ये ध्यान रखना, ये एंगल कितना था दोस्तों? 30 डिग्री, इस 0। अब आइए इस वाले वी ए बी है आपका वी एम एंगल 60 डिग्री पे आ रहा है, वी ए बी जो आ रहा है वो 60 डिग्री पे आ रहा है, तो ये तो मैं रेफरेंस बना दूं, यदि 0 डिग्री 60 डिग्री आपका यहाँ बनेगा, वी स्मॉल ए बी 60 डिग्री आपका ये यहाँ बनेगा। ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री आपका 0 से यहाँ बनेगा। वी बी सी की बात करूँ तो वी बी सी है आपका -60 पे, वी बी सी है आपका -60 पे, तो -60 आपका इसके जस्ट अपोजिट यहाँ बनेगा वी बी सी, और वी सी है आपका आ रहा है, बी सी आ रहा है 180, क्योंकि आपका सीधे सीधे यहाँ है वी स्मॉल सी। ठीक है, तीनों 120 आउट ऑफ फेज है, ठीक है, और ये आपके तीनों एंगल यहाँ पे आ गए। फेज सीक्वेंस देखो तो फेज सीक्वेंस क्या सेम मेंटेन है, ए बी बी सी सी है, वही फेज सीक्वेंस इनपुट साइड था, ए बी बी सी सी है, वही फेज सीक्वेंस यहाँ भी मेंटेन है, ए बी बी सी सी है, यही फेज सीक्वेंस यहाँ भी आपका मेंटेन है। थर्ड केस की यदि मैं बात करूँ, तो ए बी तो है आपका 0 डिग्री एंगल पे, बी स्मॉल ए बी तो 0 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, इसके बाद वी बी सी जो है वो आपका -120 पे है, -120 आपका यहाँ कहीं बनेगा, और ये यहाँ कहीं +120 आपका प्राप्त होगा, वी बी सी बी सी। ठीक है, प्लस में था, ये प्लस में। फेज सीक्वेंस चेक करो, फेज सीक्वेंस क्या है, ए बी बी सी सी, अभी भी वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेज सीक्वेंस मिल रहा है, तो फेज सीक्वेंस तीनों कंडीशन में क्या गया, सेम, ए बी बी सी सी तीनों कंडीशन में सेम फेज सीक्वेंस आपका। अब एंगल मुझे चेक करना है दोस्तों, एंगल क्या इनके बनेंगे और क्या मैं इनको नंबरिंग से मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले केस में ये तो आपकी इनपुट साइड थी, और ये फर्स्ट केस था आउटपुट का, और ये आउटपुट का सेकंड केस था। ठीक है, ये आउटपुट का सेकंड केस, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो यहाँ आप इनको आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए वी ए बी, इसका जो लाइन वोल्टेज है ए बी का, इसका जो लाइन वोल्टेज, इनके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है दोस्तों? देखो 0 से ये तो 30 पे है, और ये जो स्मॉल वी ए बी है ये 0 से 60 डिग्री एंगल पे है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो है वी ए बी ये आपका लीड कर रहा है इस वोल्टेज को। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा वी ए बी जो है लीड्स वी कैपिटल ए बी बाई एंगल 30 डिग्री से लीड कर रहा है, ऊपर है, ऊपर का मतलब ये लीड कर रहा है इसको। ठीक है, दोस्तों, ये लीड कर रहा है वी ए बी, जो एच बी को, वी ए बी का मतलब आपका एच बी है, और वी स्मॉल ए बी का मतलब एल बी है, तो एल बी लीड्स एच बी बाई एंगल 30 डिग्री से ये आपका लीड कर रहा है। यहाँ मैं कहूंगा सेकंड जो केस था, यहाँ देखिए दोस्तों, ये तो वी ए बी था आपका,
कैपिटल जो एच बी था, एच बी कैपिटल में जो लिखा वी ए बी, ये आपका 0 से 30 पे है और ये आपका क्या रहेगा 0 डिग्री पे रहेगा। तो यहाँ जो एल बी है ये, ठीक है, एल बी जो है, एल बी का मतलब बी स्मॉल ए बी लैक्स, यहाँ ये क्या कर रहा है लैक्स बी कैपिटल ए बी, कैपिटल ए बी का मतलब एच बी, एल बी लैक्स एच बी बाई एंगल 30 डिग्री। ये इसको 30 डिग्री से क्या कर रहा है, ये इसको लैग कर रहा है। यहाँ पे जो एल बी साइड का जो वोल्टेज है, ठीक है, वो एच बी साइड के वोल्टेज से क्या कर रहा है लैग कर रहा है। यहाँ जो एल बी साइड का वो जो वोल्टेज आया है वो एल बी साइड के वोल्टेज से यहाँ पे लीड कर रहा है। तो मैं 30 डिग्री एंगल को क्लॉक नोटेशन में 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यदि मैं इसको क्लॉक नोटेशन से रिप्रेजेंट करूँ, क्या मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, देखो दोस्तों कल जो अपन ने बनाई थी क्लॉक, ये अपन ने इस तरह रिप्रेजेंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये था, ये आपने बनाया था क्या, आपने ये बनाई थी एच बी साइड, ठीक है, ये आपने बनाई थी एच बी साइड। एल बी साइड की यदि मैं बात करूं तो एक तो आ रहा है 1 पे 1 o'clock और एक आ रहा है आपका 11 o'clock, ठीक है, एच बी, ये आपकी एल बी साइड है, ठीक है, ये आपकी एल बी साइड। अब एल बी साइड जो है वो एच बी साइड से लीड कर रही है, ठीक है, तो क्या कितने ओ क्लॉक होगा बताओ, 11 होगा या 1 होगा, 11 बजे ही तो आपकी जो एल बी है वो लीड कर रही है एच बी से, एच बी से लीड कर रही है एल बी, 11 ओ क्लॉक पे ही तो ये लीड करेगी, ये लीड का मतलब ये कितना आगे 30 डिग्री आगे, 1 का मतलब 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैं इस कनेक्शन को नाम दूंगा आपका, चूंकि स्टार डेल्टा कनेक्शन है तो वाई डी, वाई कैपिटल में लिखूंगा, डी, डी का मतलब डेल्टा, और 11 में इसको नाम दूंगा वाई डी 11 कनेक्शन, इसको मैं नाम दूंगा वाई डी 11 कनेक्शन। और यहां देखिए एल वी लैक्स एच वी, तो एल वी लैग कर रहा है किससे, एच वी से लैग कर रहा है एल वी, और कितने एंगल से कर रहा है 30 एंगल से, तो 30 को क्या क्या बोलूंगा मैं 1 o'clock, तो इसको मैं बोलूंगा वाई डी 1 कनेक्शन, ठीक है दोस्तों, समझ आया दोस्तों। क्लॉक नोटेशन से मैंने देखा कि 1 o'clock जो होगा तो एल वी लैग करेगा एच बी से, और 11 o'clock पे एल वी लीड करेगा एच बी से, तो इनको मैं वाई डी 11 एंड वाई डी कनेक्शन, वाई डी 1 कनेक्शन में इसको नाम दूंगा। तो एक वो स्टार डेल्टा 11 और एक वो स्टार डेल्टा 1 कनेक्शन, या मैं इसको प्लस 30 डिग्री कनेक्शन और माइनस 30 डिग्री कनेक्शन से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये प्लस 30 डिग्री कनेक्शन हो गया, ये माइनस 30 डिग्री कनेक्शन आपका हो गया। तो इस तरह आप इसको कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं इसको एक साथ और फिर से दिखाना चाहूँ तो ये आपका था स्टार डेल्टा कनेक्शन, ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपके समझ आया, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस केस के बारे में। तो नेक्स्ट अब चालू करते हैं अपना सेकंड, अगला जो कनेक्शन है ये स्टार डेल्टा कनेक्शन अपन ने पढ़ा। डेल्टा स्टार कनेक्शन की मैं बात करूंगा, जिसमें प्राइमरी साइड आपकी डेल्टा में कनेक्ट होगी और जो सेकंड साइड है वो स्टार में कनेक्ट होगी। स्टार में दो अरेंजमेंट आपको पॉसिबल हो सकते हैं, एक बार एबीसी को कॉमन करेंगे अपन, ए डैश बी डैश सी डैश से आउटपुट लेंगे, एक बार ए डैश बी डैश सी डैश को कॉमन करेंगे और एबीसी पे आउटपुट लेंगे। तो देखेंगे कौन सा अलाइनमेंट या कौन सी नोमेनक्लेचर अपन देंगे डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन द लाइन वोल्टेजेस फ्रॉम द प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड से कितने एंगल पे वो आ रहे हैं उस आधार पे अपन इनको नाम देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए डेल्टा स्टार कनेक्शन, फोर्थ जो कनेक्शन है आपका वो है डेल्टा स्टार कनेक्शन, ठीक है, डेल्टा स्टार कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। समझना थोड़ा सा ध्यान से, डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में सबसे पहले बना रहा हूँ। तो डेल्टा कनेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे बना एच बी साइड कनेक्शन। ये सपोज करो मैंने ए फेज ले ली, ए डैश, इसको मैंने नाम दिया, ए पे डॉट लगा दिया, ठीक है, और इसका एंगल ले लिया बी एम एंगल 0। ये मैंने बी फेज ले ली, बी डैश, ठीक है दोस्तों, बी पे डॉट लगा दिया और ये एंगल हो गया बी एम एंगल -120, ठीक। ये जो है ये आपकी सी फेज हो गई, सी डैश मैंने इसको नाम दिया और इसका एंगल हो गया वी एम एंगल +120 डिग्री, ठीक है। ये डॉट पे प्लस माइनस, डॉट पे प्लस माइनस, डॉट पे सी पे डॉट था, सी पे डॉट था, प्लस। ये इस तरह मैंने इसको प्राइमरी साइड को, एच बी साइड को मैंने डेल्टा में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ए बी सी पे मैं इनपुट दे रहा हूँ। ये आपका बी टर्मिनल है, ये आपका सी टर्मिनल है, ये आपका
ए टर्मिनल है ए बी सी, ठीक है। मैं ए बी सी पे इनपुट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो जो बी ए बी आपका आएगा, ठीक है दोस्तों, तो बी ए बी आएगा वो किसके बराबर होगा, ए फेज के वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये आपका आएगा बी एम एंगल 0 डिग्री। ए फेज का वोल्टेज जो डेल्टा कनेक्शन है, तो जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा। सॉरी, ये कैपिटल में आएगा ए बी, मैं एच पी साइड की बात कर रहा हूँ। मैं बी सी की बात करूँगा, बी से सी, तो ये बी फेज का वोल्टेज अपीयर हो जाएगा इस लाइन के अक्रॉस, ये आ जाएगा आपका बी एम एंगल -120 डिग्री। मैं बी सी ए की बात करूँ, सी से लेके ए तक, तो मैं सी फेज का वोल्टेज देखूंगा जो कि है वी एम एंगल प्लस, तो ये मैंने एंगल निकाल दिए लाइन वोल्टेज के एंगल हाई वोल्टेज साइड के। अब मुझे इसकी लो वोल्टेज साइड के कनेक्शन मुझे बनाने हैं, चूंकि स्टार डेल्टा स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो एल बी साइड आएगी, जो सेकेंडरी साइड आएगी, वो स्टार कनेक्शन में आएगी। तो दो कनेक्शन यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। अरेंजमेंट जो अलाइनमेंट है मुझे फेजेस का, उसका बड़ा खासा ध्यान मुझे रखना है। वो अलाइनमेंट मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, अलाइनमेंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए दोनों केस के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस तरह मैं ए फेज को सबसे पहले सेम अलाइनमेंट पे ले रहा हूँ, ए डैश को मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ए डैश, ठीक है, स्मॉल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि एल बी साइड में ए डैश का जो वोल्टेज है वो क्या है, वी एम एंगल 0 है, ए पे डॉट है, प्लस है, माइनस, ठीक है। ए फेज को मैंने सेम ऐसे के बनाया। दूसरी जो फेज है बी डैश बी या बी बी डैश, तो इसका अलाइनमेंट भी मैं सेम रखूंगा, बी डैश बी इस साइड में, तो ये हॉरिजॉन्टल साइड है, यहाँ भी ये सेम आएगा। तो ये आ गया आपका बी डैश बी, जो अलाइनमेंट बी फेज का यहाँ था वही वहाँ लिख दिया मैंने। इसका जो एंगल था वो था वी एम एंगल -120, बी पे डॉट था तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। और सी फेज का अलाइनमेंट भी मैं सेम रखूँ, तो सी डैश सी, यहाँ से सी डैश सी ये आपका निकल के आ जाएगा, सी डैश सी पे डॉट था, एंगल है इसका वी एम एंगल +120, ठीक है, और डॉट पे प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक कनेक्शन तो इसका ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दूसरा कनेक्शन इसका क्या पॉसिबल हो सकता है, तो दूसरा कनेक्शन भी अपन देख लेते हैं इसका क्या पॉसिबल हो सकता है। तो ए डैश सबसे पहले ले रहा हूँ, ए डैश का अलाइनमेंट में फिर से सेम रखूंगा। सपोज करो ये आपका है ए डैश, एंगल है इसका वी एम एंगल 0, ए पे डॉट है, प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ए डैश अलाइनमेंट मैंने वही रखा जो यहाँ पे है, और यही अलाइनमेंट यहाँ पे है, ए डैश। अब मैं यदि वी बी डैश को बनाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल में बनेगा बी डैश बी, तो आप इसको इस तरह यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपका बी डैश बी, जो अलाइनमेंट यहाँ था बी डैश बी था, बी डैश बी मैंने बना दिया, एंगल वी एम एंगल -120 डिग्री, तो जो एंगल है वो क्या रहा है, वी एम एंगल -120 डिग्री, और बी पे डॉट है तो ये प्लस आएगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा। और थर्ड जो है सी फेज जो है सी डैश सी डैश, ये इस तरह है, ये सी है और ये सी डैश है, एंगल है वी एम एंगल +120 डिग्री, सी पे डॉट है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ जो आउटपुट ले रहा हूँ मैं, ये समझ जाए थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ जो आउटपुट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं ए डैश सी डैश और बी डैश पे, ठीक है। यहाँ जो आउटपुट ले रहा हूँ ए डैश बी डैश सी डैश पे मैं ले रहा हूँ, और यहाँ इस केस में जो आउटपुट ले रहा हूँ वो मैं आउटपुट ले रहा हूँ ए बी सी पर। ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी, यहाँ पे इसका आउटपुट है। मुझे देखने हैं, एंगल में निकालूंगा इनके, और मैं कनेक्शंस को देखूंगा कि कौन कौन से कनेक्शन इनके बीच में बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ यदि बी ए बी की यदि मैं बात करूँगा, फर्स्ट वाले कनेक्शन के अंदर ए से लेके बी तक की यदि मैं बात करूँ वी ए बी, तो ये क्या आएगा दोस्तों, वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा ये, ठीक है। स्टार कनेक्शन के अंदर वी ए माइनस वी बी मैं लिखूंगा। वी ए कितना है आपका ए फेज का, जो वोल्टेज है ए फेज का वो कितना है दोस्तों, वी एम एंगल 0, और जो वी फेज का है वो है आपका वी एम एंगल -120 डिग्री। तो ये आपका आ जाएगा वी एम, मैं कॉमन ले लूँ, 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल -120 डिग्री, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा वी एम √3 एंगल -30 डिग्री, ठीक है दोस्तों।
ये आपका आ जाएगा √3 VM, सॉरी प्लस आएगा, प्लस आएगा √3 VM एंगल 30 डिग्री, ये आपका आ गया बी स्मॉल ए बी। ठीक है, बी स्मॉल ए बी आपका आया, तो उससे यहाँ पे बी स्मॉल ए बी जो आपका प्राप्त हुआ वो आपका आया √3 VM एंगल 30 डिग्री। दोस्तों ये यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ VBC की, VBC की बात करूँ तो इसी सीक्वेंस में ये आ जाएगा आपका 120 आउट ऑफ फेज √3 VM एंगल, ये आपका आएगा 120 आउट ऑफ फेज बनेगा, तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री, -90 डिग्री। ठीक है, -90 डिग्री, या आप इसको प्लस में लिखोगे तो 270 डिग्री भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और BCA जो बनेगा ये बनेगा √3 VM एंगल 150 डिग्री। ये तीनों आपके वोल्टेज आएंगे। ठीक है, स्टार कनेक्शन के अंदर जो अपन ने पढ़ा था तब भी यही कनेक्शन अपन को प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस वाले कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आउटपुट जो लूँगा A' B' पे लूँगा दोस्तों, और भी A' B' क्या होगा, B' माइनस B B'। ठीक है, मैं B' B' की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा B' माइनस B B'। B' वाला जो वोल्टेज है ये क्या आएगा, इसका अपोजिट, माइनस VM एंगल 0 माइनस VM एंगल -120 डिग्री। ये एंगल ये बनेगा दोस्तों आपका, ये जो एंगल बनेगा ये आपका ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आप जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस VM यहाँ बचेगा 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल -120 डिग्री। ये जो आएगा, ठीक है, 1 एंगल 0 माइनस 1 एंगल -120 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी माइनस ऑफ VM एंगल √3, ये आपका आएगा √3 एंगल 30 डिग्री। ठीक है, माइनस को जब आप अंदर ले जाओगे तो ये आपका बच जाएगा VM √3 VM, ये आपका बचेगा √3 VM एंगल, ये आपका बनेगा, इसको अंदर ले जाओ 180 से शिफ्ट हो जाएगा ये, तो 180 से शिफ्ट करूँगा तो 210 एंगल ये आपका बनेगा। ठीक है, 210 एंगल आपका प्राप्त होगा। B' B' जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 210 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो अब यदि मैं इनको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूं अलग से, मैं थोड़ा सा इनको इस तरह रिप्रेजेंट कर लूँ। B' भी चलो मैं पहले एक बार निकाल लेता हूँ तीनों। B' होगा वो 120 क्या आएगा, शिफ्ट आएगा, तो ये आ जाएगा √3 VM एंगल, और ये आपका बचेगा 120, इसमें से माइनस करूँगा मैं, तो ये आपका 90 डिग्री आपका एंगल बचेगा। और इसी तरह BC' A' जब आप निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा √3 PM एंगल 330 डिग्री। ठीक है, प्लस में आप लिख रहे हो तो इस तरह ये आपका ये B था, A' B'। ठीक है, ये तीनों एंगल आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। ठीक है, सेकंड वाले केस के अंदर जब मैं A' B' C' पे तीनों पे मैं आउटपुट को लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वो अपन। मैं अब इनको एंगल को कंपेयर करूं इनके नोटेशन बताने के लिए, तो सबसे पहले मैं इसका बनाऊं। ठीक है, इसका मैं फेजर डायग्राम इसका बनाऊं, इसको फेजरली मैं रिप्रेजेंट करूं, तो इसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा। VAB जो है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री एंगल पे है, V कैपिटल AB 0 डिग्री एंगल पे है, VBC जो है वो -120 एंगल पे आया है, VC जो है वो आपको -120 एंगल पे आया है, और VCA जो है V कैपिटल CA जो है यहाँ पर +120 एंगल पे आया है। फेज सीक्वेंस देखो AB BC CA ABC आपका फेज सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट वाले केस की बात करूँ, इसके मैं लाइन वोल्टेज को रिप्रेजेंट करूँ, सपोज करो ये आप मान लेते हो ये आपका 0 डिग्री एंगल था। ठीक है, तो +30 पे आ रहा है VAB स्मॉल VAB आ रहा है आपका +30 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों, VBC आ रहा है -90 आपका यहाँ बनेगा, ये आपका आ रहा है VBC -90, और VCA आएगा 150, तो 150 आएगा 180 -30, यहाँ कहीं आपका आएगा V स्मॉल CA। ठीक है, तो फेज सीक्वेंस देखो अगेन VAB BC CA फेज सीक्वेंस क्या है, तीनों का सेम है।
इसका भी फेज सीक्वेंस ABC था, इसका भी फेज सीक्वेंस क्या है ABC, केवल ये 30 डिग्री आपका शिफ्ट आया है 0 से, ये आपका है 30 डिग्री पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ, A डैश B डैश C डैश के अक्रॉस मैंने आउटपुट लिया है, इसको यदि मैं देखना चाहूँ तो इसको मैं लिख लूँ 0 डिग्री और इधर होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, यही होता है दोस्तों, ये पॉइंट आपका नीचे वाला पॉइंट है। तो मैं सबसे पहले V A डैश B डैश को बनाऊँ तो 210 एंगल पे बनेगा ये। तो V A डैश B डैश बनाओगे आप, V A डैश B डैश को बनाओगे तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका 180 प्लस 30 कहीं यहाँ पे कहीं बनेगा ये V A डैश B डैश 210। V डैश C डैश को बनाओगे प्लस 90 पे ये बनेगा V B डैश C डैश को, ठीक है, प्लस 90 पे बनेगा। और V C डैश A डैश को आप बनाओगे 330 या माइनस 30, इसको आप लिख सकते हैं V C डैश A डैश। ठीक है, तो ये जो एंगल आपने इस तरह इसको बना दिए। अब मैं यदि इनको कंपेयर करूं दोस्तों, ठीक है, यदि मैं इनको कंपेयर करूं तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों तो एक दूसरे की क्या है, शिफ्टिंग आई है, देखो 180 से शिफ्ट हो गए ये दोनों। जो BC था तो B डैश C डैश 180 से शिफ्ट हो गया, VCA है तो ये VCA इसका 180 से शिफ्ट हो गया, और जो VAB है ये आपका A डैश B डैश जो है ये भी आपका 180 से शिफ्ट हो गया। तो इन दोनों में तो एक दूसरे में 180 की शिफ्टिंग आपकी हो गई, जो अपन ने दोनों केस के अंदर फर्स्ट वाले कनेक्शन में अपन ने पढ़े थे। ये चीज़ मुझे अब इससे कंपेयर करनी है दोस्तों, ठीक है, AB BC CA इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, ये कनेक्शन कौन सा होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये कनेक्शन कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका HB है, VAB HB है, और V स्मॉल AB ये क्या है LB। ठीक है, तो ये तो 0 डिग्री पे है, और ये जो क्या है आपका क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है। ठीक है, ऊपर है तो लीड कर रहा है, नीचे है तो लैग कर रहा है, तो ये लीड कर रहा है। मैं लिख सकता हूँ LB लीड्स HB। ठीक है, HB को लीड कर रहा है LB बाय एंगल Y एंगल 30 डिग्री। ठीक है, Y एंगल 30 डिग्री। और यदि आपका HB से LB आपका लीड कर रहा है, तो लीड का मतलब आगे गया। ठीक है, आगे गया तो 11 ओ क्लॉक। ठीक है, 30 डिग्री आपका बन रहा है 11 ओ क्लॉक। तो ये जो कनेक्शन होगा, तो ये जो कनेक्शन होगा आपका आपने क्या डेल्टा स्टार। ठीक है, तो डी वाई में इसको लिखूंगा डेल्टा स्टार डी वाई, और चूंकि ये 30 डिग्री लीड कर रहा है तो डी वाई 11 कनेक्शन में इसको नाम दूंगा। फर्स्ट वाला जो कनेक्शन होगा डी वाई 11, क्योंकि ये जो एलबी साइड थी ये आपकी एचबी से 30 डिग्री एंगल से क्या कर रही है, लीड कर रही थी। तो लीड का 30 डिग्री एंगल लीड का मतलब है 11 ओ क्लॉक पे ये पोजीशन आपको प्राप्त होगी। दूसरा, यदि मैं इसको बात करूं, यहाँ पे इस वाले कनेक्शन की बात करूं, ठीक है, इस वाले कनेक्शन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो इधर देखिए दोस्तों VAB था यहाँ पे। ठीक है, VAB था ये। ठीक है, ये जो आपका डेल्टा था VAB था। तो इसको मैं डैश की फॉर्म में बोलूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, यह थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा दोस्तों आपको। देखिए, थोड़ा समझना ध्यान से, क्या मुझे कंपेयर यहाँ करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, A जो है, ठीक है, A को क्या मैं C डैश भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि A और C डैश पॉइंट एक ही हैं, कॉमन हो रहे हैं, तो मैं C डैश भी लिख सकता हूँ। B जो है, B को मैं क्या इस B पॉइंट को A डैश भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों पॉइंट भी कॉमन हो रहे हैं। C को आप क्या लिख सकते हैं, C जो है इसको B डैश भी लिख सकते हैं, तो इसको आप B डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपना मेरा मतलब ये हुआ ये कहने का, यदि मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इनको VAB को, ठीक है, AB जो था, क्या मैं इसको C डैश A डैश कह सकता हूँ, B C डैश A डैश कह सकता हूँ। बताइए दोस्तों, AB जो टर्मिनल थे ये C डैश और A डैश के बराबर है, A टर्मिनल C डैश है और B टर्मिनल आपका A डैश के बराबर है। तो जो VAB जो बनेगा वोल्टेज वही क्या होगा, B C डैश A डैश होगा। तो इसको B C डैश A डैश से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी तरह जो BC है, B और C के, इसको B A डैश B डैश में लिखूंगा, B A डैश B डैश से रिप्रेजेंट करूंगा। और BCA है, C से लेके A, इसको लिखोगे B डैश C डैश, आप इसको लिखोगे B डैश C डैश, आप इसको लिखोगे। तो यदि मैं यहाँ भी इनके नंबरिंग को मैं लिखूं, ठीक है, मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, ये VAB भी है और ये आपका C डैश A डैश है, क्योंकि जब मैं डैश को कंपेयर करूंगा तो डैश से डैश देखूंगा। A डैश B डैश जो है ये BC है, ये आपका है A डैश B डैश। ठीक है, और VCA जो है ये आपका किसके बराबर है, B डैश C डैश के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो क्या फेज सीक्वेंस चेंज हुआ, क्या देखो फेज दूंगा तो फेज सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होगा।
अब यदि मैं इसको कंपेयर करूँ ए डैश बी डैश, ठीक है, और VCA जो है ये आपका किसके बराबर है, V B डैश C डैश के बराबर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखो क्या फेज सीक्वेंस चेंज हुआ क्या, देखो फेज सीक्वेंस अभी भी वही है, AB BC CA, फेज सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। यदि मैं डिफरेंट पोर्ट पे आउटपुट लूंगा तो फेज सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होगा। अब यदि मैं इसको कंपेयर करूं इसको इससे, मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक है। आइए दोस्तों इसको देखो, मुझे कंपेयर कौन से दोनों करने हैं, मुझे ये दोनों कंपेयर करने हैं। इसको इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बताइए कौन सा कनेक्शन ये होगा दोस्तों। देखिए इधर ध्यान से थोड़ा सा, ये आप शायद एक स्क्रीन पे मैं इसको, आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। समझना ये कौन सा कनेक्शन होगा। सबसे पहले मैं बात करूं V A डैश B डैश की ही यदि मैं बात करूं, ठीक है दोस्तों, समझिए A डैश B डैश की बात करूं या कोई सा भी आप देख लो तीनों में से, आप V कैपिटल A डैश B डैश को कंपेयर कर रहे हैं और स्मॉल A डैश B डैश को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं एंगल बता दूं, ये जो एंगल था ये कितना था दोस्तों, ये जो एंगल था, ठीक है, ये जो एंगल था ये कितना था, V A डैश B डैश, ये था आपका 210 पे, मतलब ये 180 तो यहाँ आ गए, और ये एंगल था आपका 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ जो एंगल था ये ए डैश बीबीसी का जो एंगल था, बीबीसी का एंगल देख लीजिए आप, बीबीसी का एंगल -120 था, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ 180 से इसको कंपेयर करूँ, ये आपका 180 था, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा आपका 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। -120 है ना ये, तो -120 और 60 कितना हो गया, 180 हो गया। तो यदि मैं कंपेयर करूँ तो मैं क्या कहूँगा कि यदि मैं इसको देखता हूं इस वाली साइड से, ऊपर वाली साइड से देखता हूं, पॉजिटिव वाली साइड से देखता हूं, तो आपका LV साइड पीछे रह गया आपका, ठीक है। LV साइड क्या रह गया, पीछे रह गया। LV साइड का एंगल है 210 डिग्री, ठीक है, प्लस में बात कर रहा हूं, और HV साइड का वोल्टेज प्लस में आप लिखोगे तो ये आएगा 240 डिग्री, इसका तो 240 डिग्री आ रहा है प्लस में, और इसका कितना आ रहा है, 210 डिग्री आ रहा है। तो 240 वाला आगे निकल गया ना प्लस में, तो ये लीड हुआ यहाँ पे, HV साइड क्या हुई, लीड हुई, और LV साइड क्या कर रहा है आपका, लैग कर रहा है। कितने एंगल से, 240 और 210 में कितना डिफरेंस है आपका, 30 डिग्री का अंतर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो LV आपका है वो लैग कर रहा है, लैग्स HV Y एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री से क्या कर रहा है आपका, लैग कर रहा है। तो मैं इस कनेक्शन को क्या नाम दूंगा, यदि HV आपका आगे है, LV आपका लैग कर रहा है 30 डिग्री, तो 1 o'clock की पोजीशन मुझे प्राप्त होगी, और 1 o'clock पोजीशन प्राप्त होगी तो इसको मैं लिखूंगा DD1 या डेल्टा स्टार 1 कनेक्शन में इसको नाम दूंगा, या -30 डिग्री कनेक्शन इसको मैं कहूँगा, इसे मैं +30 डिग्री कनेक्शन में इसको नाम दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह इसके कनेक्शन को थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे। मैंने A डैश B डैश C डैश को मैंने कंपेयर किया, फेज सीक्वेंस अगेन आप इसका चेक करोगे तो आपको वही फेज सीक्वेंस प्राप्त होगा, AB BBC BCA, फेज सीक्वेंस में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। दूसरा जो अलाइनमेंट है फेजेज के, A फेज B फेज C फेज, जो उनके डॉट है, अलाइनमेंट है, जो हायर पोटेंशियल है, वो पॉइंट भी आपने कोई चेंज उन पॉइंट के बीच में नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपने यहाँ पे क्लियर किया कि किस तरह के ये आपके ये कनेक्शन डेल्टा स्टार कनेक्शन आपके बने, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने टोटल 4 टाइप के यहाँ कनेक्शन पढ़े, तो थोड़ा सा मैं और इसको थोड़ा सा बता दूँ, ग्रुप मैं इनको ग्रुप में बांट सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं ग्रुप वाइज यदि इनको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो मैं इनको ग्रुप में बांट सकता हूँ। पहला हो गया 0 डिग्री ग्रुप, ठीक है, पहला हो गया 0 डिग्री ग्रुप। इसमें कौन कौन से आ गए आपके, स्टार स्टार 0 एंड DD 0, ठीक है, मैं ग्रुप में इनको बांट रहा हूँ। दूसरा हो गया आपका 180 डिग्री ग्रुप, ठीक है, तो 180 डिग्री ग्रुप में कौन कौन से आ गए, स्टार स्टार 6 एंड DD 6, ये आपका हो गया सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप हो गया आपका 1 और 11 वाला, -30 डिग्री कनेक्शन की यदि मैं बात करूँगा, -30 डिग्री ग्रुप, ठीक है, -30 डिग्री ग्रुप की मैं बात करूँगा तो ये आ जाएगा आपका YY1 एंड YD1 एंड DY1, ठीक है। और यदि मैं +30 डिग्री कनेक्शन की बात करूँगा
प्लस 30 डिग्री ग्रुप की बात करूँगा तो ये आपका आ जाएगा YD11 एंड DY11, ठीक है। तो आप इनको चार, जो अपन ने 8 कनेक्शन टोटल पढ़े थे, 4 कनेक्शंस के अंदर 8 अपन ने अरेंजमेंट पढ़े थे। स्टार स्टार मतलब 0 डिग्री कनेक्शन के अंदर 2 पढ़े थे अपन ने, 180 डिग्री जिसको 6 से रिप्रेजेंट किया था, 6 ओ क्लॉक से रिप्रेजेंट किया था, उसके अंदर 2 कनेक्शन पढ़े थे। उसके बाद 11 और 1 ओ क्लॉक में भी अपन ने 2 कनेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे। तो जब मैं पैरेलल ऑपरेशन की बात करूंगा, ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन की, तो मैंने 3 फेज के लिए 2 सेपरेट कंडीशन आपको बताई थी दोस्तों कि जब भी मैं ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करूंगा तो उनका जो फेज सीक्वेंस है वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो उनका जो रिलेटिव फेज डिफरेंस है, जो जिनको आप पैरेलल में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनका जो रिलेटिव फेज डिफरेंस है वो आपका 0 रहना चाहिए, तभी आप पैरेलल में ऑपरेट कर पाओगे। तो यदि उन कंडीशंस को ध्यान में रखूँ तो यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है कि आप जो 0 डिग्री कनेक्शन हैं और जो आपके 180 डिग्री कनेक्शन हैं, इन दोनों ग्रुप को आप केवल इन्हीं ग्रुप के साथ आप इनको पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो YD1 ग्रुप है और YD11 ग्रुप है, इन दोनों को आप आपस में भी आप पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि उनका फेज सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस ग्रुप को आप इस ग्रुप के साथ ही पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, इस ग्रुप को केवल इस ग्रुप के साथ ही पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप को आप आपस में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 ट्रांसफार्मर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह के आप इनके पैरेलल ऑपरेशन इनके ग्रुपिंग का कर सकते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक यही अपन समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़े थे डिफरेंट 3 फेज ट्रांसफार्मर